अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नहायत ही सादा, मज़ेदार और देसी जायके से भरपूर रेसिपी। ये दाल ना सिर्फ बनाने में आसान बल्कि जायके में भी लाजवाब और सेहत के लिए बेहतरीन है। चलिए फिर आइए बनाते हैं काले मसूर की दाल। यहाँ पर मैंने लिए है 1 कटोरी काले मसूर की दाल। अगर वज़न में देखा जाए तो ये 1 पाव है। इसे सबसे पहले मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया और उसके बाद इसे हम वॉश कर लेते हैं 2 से 3 पानी में, ताकि ये अच्छी सी हो जाए वॉश। और इस दाल को मैं पकाऊंगी कुकर में और ये बन के हो जाएगी फटाफट रेडी। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे मैंने 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया है। अब एक कुकर लेते हैं और उसमें दाल को डाल देते हैं। जी, अब शामिल कर देते हैं इसमें 6 से 7 जवे लहसुन के और 2 सब्ज़ मिर्चें साबुत ही मैंने शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करूँगी नमक का और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। और अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 गिलास पानी के। तो अब कुकर को कर देते हैं बंद। जैसे ही इसकी विसल स्टार्ट हो उसके बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। एक चूल्हे पर मैंने मसूर पकने की रख दिए है और दूसरी साइड पे मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और 1 कप शामिल कर देते हैं इसमें ऑयल का और एक छोटा प्याज काट के इसमें शामिल कर देते हैं जैसे ही ऑयल गर्म होता है और इसे मिक्स करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं तड़का तैयार करूंगी। जैसे ही प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो तो साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पर जो मैंने आंच रखी है मीडियम टू लो रखी है और इसे फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा अदरक को 1 से 2 मिनट लगेंगे। और अब साथ शामिल कर देते हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी ऑयल में फ्राई करते हैं। इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तड़के में। यहाँ पर जी अदरक हमारा हो गया है ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें साबुत ज़ीरा और ऑफ कर देंगे। हमारा यहाँ पर तड़का बन के हो गया है रेडी। अब कुकर में मसूर भी बन के हो गए हैं रेडी। अब इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं जो हमने तड़का लगाया है। और माशाल्लाह से माशाल्लाह जो तड़के की खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त है। और तड़का लगाने के बाद फिर इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ और थोड़े से मसाले जाएंगे जिनमें जाएगा सब्ज़ धनिया कटा हुआ। इसे मैंने पहले काट लिया था, फिर वॉश करने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं 2 चुटकी इसमें काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का और 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया। और इसे शामिल करने के बाद इसे मिक्स करते हैं और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसे अभी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करते हैं। ये दाल ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि जायके में भी लाजवाब और सेहत के लिए बेहतरीन है। मैंने इसे रवायती अंदाज में बनाया है, हल्की आंच पर पकाया है और ज़बरदस्त सा इसको लगाया है देसी मसालों का तड़का जो इसके जायके को बनाते हैं मज़ीद लाजवाब। जी, यहाँ पर रेडी हो गई है काले मसूर की दाल बनकर रेडी। यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। काले मसूर की दाल चाहे चावलों के साथ हो या तंदूरी रोटी के साथ, हर एक नवाला दिल को सुकून देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि रोज़मर्रा के खानों में एक ख़ास जायका हो तो ये दाल ज़रूर ट्राई करें। तो जी फ्रेंड्स, आज की मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से माशाल्लाह गर्मा गर्म मसूर की दाल इज़ रेडी। मैंने इसे चावलों के साथ ट्राई किया है। हमारे घर में जब भी मसूर पकते हैं तो साथ वाइट चावल ज़रूर बनते हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप ये काले मसूर की दाल किसके साथ खाना पसंद करते हैं। दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।